हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत कौर बोल रही हूँ गुजरात इंडिया से फ्रॉम दी चैनल माइंड हिप्नोटिज्म। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ पास्ट लाइफ ऑन आवर करंट लाइफ। फ्रेंड्स, मैं अभी की जो हमारी जो करंट लाइफ है उसमें जो पास्ट में जो बीत गया उसके रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ जब हम एज ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट टाइम धरती पे इनकारनेट होते हैं और तब से लेके अभी तक के जितने भी बर्थ हमने लिए हैं, जितनी भी पास्ट लाइफ हमने जी हैं, उन सब का जो डेटा रहता है वो हमारे नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी उसकी जो भी अच्छी या बुरी इंफॉर्मेशन रहती है या अच्छे या बुरे कर्म होते हैं या कोई भी वोज होती हैं, वो नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं और जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ सफ़र करते हैं। और कहीं न कहीं जब हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को कहते हैं कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। माइट बी मैंने कुछ किसी का बिगाड़ा होगा, मेरे जो कर्म होंगे कुछ ऐसे होंगे मेरी पास्ट लाइफ के। हम कहते ज़रूर हैं, लेकिन जब रियलिटी में हमारी पास्ट लाइफ इश्यू आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। नॉर्मली हम कहते हैं कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो लाइफ ऑलरेडी बीत गई है उसका कैसे हम फेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो सोल है वो सभी चीज़ों को, अच्छी और बुरी को कैरी फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट बर्थ में। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जन्म से ही हार्ट का प्रॉब्लम है, या किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, या किसी को आई साइट का प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं बर्थ से ही। तो फ्रेंड्स, वो जो बर्थ से ही जो इनको इशू नहीं है कि कलयुग है, ऐसा नहीं होता है। उसका मतलब ये है कि उनकी पास्ट लाइफ में अगर जब उनकी डेथ हुई होगी तब वो ये चीज़ों से सफ़र, उनका सोल निकला बाहर, उसके सोल को रिपेयर होने का वक्त नहीं मिला और उसका सेकंड बर्थ हो गया इंस्टेंटली, जिसकी वजह से वो सारी सफरिंग्स उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर ली अपने नेक्स्ट बर्थ में। और फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी अच्छे से कटती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं या कुछ ऐसी इवेंट आ जाती है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास्ट की जो लाइफ हमने जी होती है उसका हमें आइडिया नहीं होता कि वो कब, कहाँ, हमें किस मोड़ पे हमें झटका देगी। अच्छी चीज़ें भी कैरी की हैं तो बुरी चीज़ें भी कैरी की हैं, और बुरी चीज़ें जो होती हैं वो हमें करंट लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स डालती हैं। फ्रेंड्स, इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा वो चलता रहता है और उस कर्म के साइकिल को हमें तोड़ना पड़ता है अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है। नॉर्मली जब भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम ये कहते हैं, यार हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहा, फिर भी हम ये सफ़र कर रहे हैं। ज़रूर हमने कुछ ना कुछ हमारी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। वो हम बोलते हैं जब हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब रियलिटी में आपको पास्ट लाइफ इशू हम ये सोचते हैं, हम लॉजिकली ये सोचते हैं, यार जो लाइफ बीत गई उसका कैसे इम्पैक्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, उसका इम्पैक्ट आता है और उसके रिलेटेड मैं आपको 2 एग्जांपल्स देना चाहूँगी। उसमें से जो पहला एग्जांपल है वो एक लड़की का है। एक 15-16 साल की लड़की थी, उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो अपने मामा के साथ रहती थी। तो एक दिन उसके मामा ने उसका रेप कर दिया। तो जिस दिन उसका रेप हुआ वो घर से निकल गई, रोते रोते निकल गई। तो रास्ते में उसको एक पर्सन मिले, वो संत थे, बहुत ही ज्ञानी संत थे। तो उन्होंने उस लड़की को मेडिटेशन करवाया, उसको डीप ध्यान में लेके गए। फिर उस लड़की को बताया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उस लड़की ने खुद अपनी पिछली जिंदगी देखी। उस लड़की ने देखा कि उसकी पिछली जिंदगी में वो एक मेल थी और जो उसके मामा थे वो लड़की थे।
और पिछले जन्म में वो जो लड़की थी वो मामा बनी थी और जो उसके मामा बने थे वो लड़की बने थे। उस जन्म में उन्होंने उसका रेप किया था। ऐसे करके कितने ही जन्म बीत गए कि वो लोग इंटरचेंज होते गए, कभी वो मामा बनी, कभी वो लड़की बनी, ऐसा होता रहा और वो साइकिल कंटिन्यू कितनी लाइफ तक चलता रहा। फिर उसे आइडिया आ गया कि कहाँ गलती हुई और फिर उसने अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को वहीं स्टॉप कर दिया। उसको रियलाइजेशन हुआ। सो फ्रेंड्स, ऐसा होता है। कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो उसका रिपेमेंट हमें करना ही पड़ता है। जैसे लोन होती है, लोन लेते हैं तो विद इंटरेस्ट हमें उसका रिपे करना पड़ता है। सेम अगर हम कोई बुरे कर्म करते हैं तो डेफिनेटली हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। लेकिन भगवान ने हमें उसका भी रास्ता बताया है कि हम अपनी पास्ट लाइफ से भी अपने आप को हील कर सकते हैं, उस कर्म के साइकिल को तोड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हम सब लोगों ने महाभारत तो देखी है, तो उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हैं भीष्म पितामह। उनके पूरे सेक्रीफाइस के ऊपर पूरी महाभारत है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि उन्होंने उस रोल में, जब भीष्म पितामह थे, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। उस टाइम पे सबके लिए अच्छा ही सोचते। डेथ थी, वो काफी पेनफुल थी। डेथ के टाइम पे वो काफी पेन फील कर रहे थे। आपको पता होगा कि वो ऐसे तीरों की छैया पे सो रहे थे। तो एक बार कृष्ण भगवान उनको मिलने जाते हैं और उनसे कुछ इंटरेक्ट करते हैं। तब भीष्म पितामह कृष्ण जी से पूछते हैं कि मैंने लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया, कुछ बिगाड़ा नहीं, सबके लिए सेक्रीफाइस किया, तो मुझे इतनी पेनफुल डेथ क्यों मिल रही है। तब कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को उनके 70th पास्ट लाइफ में लेके गए। उस पास्ट लाइफ में भीष्म पितामह क्या कर रहे थे? वो सुई लेकर कीड़े मकोड़ों को चुभो रहे थे, कीड़े मकोड़ों को सुई से मार रहे थे। उनको सबको सुइयां चुभा चुभा के उनको तड़पा तड़प। सो फ्रेंड्स, देखिए, उन्होंने 17th अपनी लाइफ में वो सब किया था, लेकिन उन्होंने भुगता कब? उस टाइम। कौन सी अपनी लाइफ का भुगतान कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी पास्ट लाइफ इश्यूज से परेशान हैं, अगर आपको कोई कहता है कि आपकी पास्ट लाइफ इशू प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड्स, अपनी पास्ट लाइफ में देखिए, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। भगवान ने हमें फुल पैकेज से भेजा है, उन्होंने हमें सारी फैसिलिटीज दी हैं। हम अपने कर्मों को भी वहीं स्टॉप कर सकते हैं ताकि हम उस सफरिंग से बच सकें और उस कर्म के साइकिल को तोड़ सकें। अगर हम उस कर्म के साइकिल को नहीं तोड़ते हैं तो हमें बार बार वही चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और इसलिए सो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ को बेटर बनाएं और जो भी है सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, ताकि आपको कभी भी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स, ज़्यादातर देखा गया है सभी लोगों को, पूरे वर्ल्ड में 80 to 90% लोगों को पास्ट लाइफ इशू है। क्या होता है कि हमने अपनी पास्ट लाइफ में क्या किया, लेकिन उसकी जो सफरिंग है वो हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, उस सफरिंग से बचने के लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं या हमारे सेंटर में से किसी को कॉल कर सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको आपकी पास्ट लाइफ के इश्यूज से आपको रिलीज करेंगे ताकि आपकी लाइफ बेटर हो और अच्छी हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और आपके फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल माइंड हिप्नोटिज्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक